कलयुग के दोष एवं उनसे बचने के उपाय। लेखक राजकुमार गुप्ता, वृंदावन। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस, तमस हैं, जिन्हें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से जाना जाता है। काल की प्रेरणा से इन गुणों में वृद्धि और ह्रास होता रहता है। जब सत्व बढ़ता है तब सतयुग, जब सत्व और रजस मिलकर बढ़ते हैं तब त्रेता युग, तथा जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ते हैं तब द्वापर युग होता है। इसी प्रकार जब तमोगुण अति वृद्धि को प्राप्त होता है तब कलियुग होता है। ये चारों युग काल चक्र के घूमने से बारी बारी से होते रहते हैं। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान सतयुग में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। त्रेता युग में धर्म के चरणों में 25%, 1/4 ह्रास हो जाता है। द्वापर में आधा 50% हो जाता है। कलयुग में के आते आते धर्म के चरणों का 3/4 75% ह्रास हो जाता है। जैसे जैसे कलियुग अपने चरम पर पहुंचता है, धर्म के चारों चरण सत्य, दया, तप और दान पूरी तरह से असत्य, हिंसा, असंतोष व कलह द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे समय में अधर्म का ही बोलबाला हो जाता है। पुराणों में वृषभ यानी बैल को धर्म का प्रतीक माना जाता है। उसके 3 पैर टूट जाने का अर्थ यह नहीं है कि वो एक टांग वाला बैल है, बल्कि इसका तात्पर्य है कि धर्म रूपी बैल जो सतयुग में 100 किलोमीटर चलता था, अब 25 किलोमीटर ही चलता है। चारों चरण नष्ट होने का अर्थ यह है कि अब धर्म का चलन पूरी तरह समाप्त हो गया है। बैल तो 4 पैर वाला ही है। घोर कलियुग के कुछ दोषों का वर्णन सनातन धर्म के ग्रंथों में निम्न प्रकार से मिलता है। कलियुग में वर्णाश्रम की जड़ ही कट जाती है। इसका कारण कलियुग में कदाचार के चलते वर्ण संकरता फैल जाती है। वर्ण और आश्रम के नाम पर दिखावा ही शेष रह जाता है। वर्णाश्रम के चिन्ह धारण करना मात्र ही पहचान रह जाती है। जैसे जो यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करे वो ब्राह्मण, तथा जो गेरुआ काषाय वस्त्र पहने वो सन्यासी। स्वार्थ पूर्ति हेतु पेट भरने के लिए आवश्यकतानुसार वर्ण या आश्रम बदल लिया जाता है। पुराने वर्ण या आश्रम के चिन्ह उतारकर नए वर्णाश्रम के चिन्ह धारण कर लिए जाते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ाई होई सन्यासी। कली के प्रभाव से राजा लुटेरों के समान हो जाते हैं। प्रजा की रक्षा करने के स्थान पर प्रजा का शोषण करने लगते हैं। राजा बनने के लिए कोई नियम या योग्यता नहीं रह जाती। जो बलवान होकर अन्यों को दबा ले वही राजा बन जाता है। इन नाम मात्र के राजाओं द्वारा प्रजा पर नित नए नए कर लगाए जाते हैं। जन सामान्य का धन, पशु, स्त्री एवं शील तक सुरक्षित नहीं रहता। कलयुग में वर्षा न होने के कारण बार बार अकाल पड़ता रहता है। भूमि बंजर हो जाती है। बिना अन्न के दुखी होकर लोग भूखों मरने लगते हैं। अन्न के अभाव में लोग पेड़ों के पत्ते, छाल, गुठलियां, जीव जंतुओं व एक दूसरे तक को खाने लगते हैं। लोगों में क्रोध बहुत बढ़ जाता है। बात बात पर अल्प लोभवश सगे संबंधी भी आपसी सौहार्द छोड़कर एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं। कलयुग में लोगों की स्मृति मंद हो जाती है। लोग हर बात को लिखने में विश्वास करते हैं। धर्म ग्रंथ पुस्तकों के रूप में ही रह जाते हैं। सनातन वेद पथ को छोड़कर पाखंडी लोग नए नए मत एवं संप्रदाय बना लेते हैं और इस प्रकार छद्म धर्म की आड़ लेकर अपना पेट पालते हैं एवं अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं।
शौच, सदाचार, भक्ष, अभक्ष और विधि निषेध का विचार कोई नहीं करता। कुछ लोग जो इनका पालन करने का प्रयास करते हैं, उन्हें पिछड़ा, रूढ़िवादी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माही। घर में स्त्रियों की प्रभुता विशेषकर तरुणी स्त्रियों की प्रधानता हो जाती है। माता पिता गुरुजनों का आदर सत्कार कोई नहीं करता। सब प्रकार की वर्जनाएं, मर्यादाएं और शुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कली के प्रभाव से लोगों को भूख बहुत लगती है, संतानें बहुत होती है, मनुष्य के शरीर के आकार छोटे हो जाते हैं, उम्र बहुत कम हो जाती है। घोर कलियुग आने पर मनुष्य की परम आयु 20 वर्ष ही रह जाती है। यदि कोई 30 वर्ष का हो गया तो लोग आश्चर्य करते हैं, दूर दूर से उसे देखने आते हैं। वृक्षों का आकार भी छोटा रह जाता है। शरीर में बल की कमी के चलते मनुष्य दैनिक कार्यों के लिए भी यंत्रों पर निर्भर हो जाते हैं। वे विनाशक हथियारों के निर्माण में ही अपनी बुद्धि का कौशल लगाते हैं। कलियुग में शीघ्रगामी यातायात के साधनों का प्रयोग पाखंड के प्रचार के लिए किया जाता है। लोग पाप कर्म करते हैं। पाप कर्मों का परिणाम तो दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। प्रायः सभी लोग पाप परायण हो जाते हैं, इसलिए उन्हें नित्य नए नए दुख सताते रहते हैं। ऐसे तो कलियुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक महान गुण भी है। इस युग में भगवान के कथा श्रवण द्वारा ही चित्त शुद्धि होकर परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में सबका अंतःकरण शुद्ध होता था। वे हजारों वर्ष भगवान का ध्यान करके परम गति पाते थे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करके धर्म पद की प्राप्ति होती थी। द्वापर में वैदिक व तांत्रिक विधि से भगवान की पूजा करके लोग भवपार होते थे। कलियुग में ध्यान के लिए वांछित एकाग्रता तथा अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री नहीं है। पूजा के लिए भी धन और वस्तुओं का अभाव है। फिर भी कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मषि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्वरी कीर्तनात्। जो फल सतयुग में भगवान के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान की पूजा करने से मिलता था, वही फल कलियुग में भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। कुछ मनीषी ऐसा भी कहते हैं कि चारों युग नित्य सबके जीवन में आते रहते हैं। जब सत्व गुण बढ़ा होता है, चित्त शांत हो, बिना बाह्य कारण के मन प्रसन्न हो, तो समझो उस समय आपके लिए सतयुग आ गया। जब स्वाभाविक ही धर्म में प्रवृत्ति हो, तो समझो त्रेता आया। जब चित्त में व्यग्रता हो, विभिन्न प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति हो, तो समझो हम द्वापर में हैं। कलियुग तो चल ही रहा है। इसमें लोगों की आयु, स्मृति व बुद्धि अल्प हो जाती है तथा मनुष्य हमेशा बहुत से उपद्रवों से ग्रस्त रहता है। इसीलिए भगवान नाम कीर्तन रूपी सरल साधन कलियुगी जीवों के निस्तारण के लिए निश्चित किया गया है। कलियुग में एक और महान गुण यह है कि इसमें शुद्ध धर्ममय कर्मों का संकल्प भी कोई सच्चे मन से कर ले तो उसे बिना उन कर्मों को किए संकल्प मात्र से उन कर्मों का फल मिल जाता है। परंतु अशुभ और अधर्म रूप कर्मों का फल उन्हें करने पर ही मिलता है, सोचने या संकल्प मात्र से नहीं। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड नहीं दिया था। भागवत में सूत जी कहते हैं, नानु देष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक कुशलान्यासु सिद्धयन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। भागवत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर के बहुत से लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा जन्म कलयुग में हो और हम भगवान के नाम के सहारे भव से पार हो जाए। एक बार श्री व्यास जी गंगा स्नान कर रहे थे, तभी बहुत से ऋषियों ने उनसे पूछा, सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? श्री व्यास जी ने गंगा जी में खड़े खड़े ही कहा, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। अतः हम कलयुग के दोषों का रोना धोना छोड़कर अपने को कलयुग में मनुष्य जन्म पाने पर गौरव का अनुभव करते हुए भगवान नाम जप कीर्तन में लग जाएं, अपना कल्याण कर ले, भव से तर जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग सम जोग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। तुलसीदास कृत दोहावली। वैसे तो भगवान नाम का प्रभाव चारों युग में रहा है और रहता है और रहेगा, परंतु कलयुग में तो इसके समान अन्य साधन कोई नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय भगवान नाम के जप कीर्तन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। जय श्री राम कृष्ण।